क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं और शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं पैनल में। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बताइए इस वक्त क्विक सिंगल क्या होगा? जी श्रेया, आपको और सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी स्पेक्टेकुलर ईयर। स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें तो इंडेक्स में ऑलरेडी चीयर करते हुए दिख रहा है मार्केट, और यहाँ पे मेरे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा M&M पर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है एंड पिछले 3 हफ्ते के लॉसेस को हम रिकूप करते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में। RSI एक पॉजिटिव स्पर्ट दिखा रहा है, पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स भी अबव एवरेज रहे हैं और एक अच्छी रोल ओवर के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्राइस मोमेंटम कैप्चर होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स हम देख रहे हैं M&M में वो है लगभग 3900 तक के लिए और 3670 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। M&M ये हो गई शिवांगी जी की पिक आज की पहली। रचना जी आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? जी मुझे ये लग रहा है कि मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम हल्का सा रिट्रेस करने के मूड में है, तो थोड़ा वॉल्यूम एक तो कम रखना चाहिए पहली बात। तो दूसरी बात कि जाइडस लाइफ को देखेंगे शॉर्ट साइड पे 915 पे है ये। हम इसमें अगर 920 के नीचे बने रहेंगे, 920 के एसएल को अगर बरकरार रखेंगे तो डाउन साइड पे हम यहाँ पे 908 एंड 905 की तरफ जा सकते हैं। जाइडस लाइफ सेल और आपकी स्क्रीन पे प्राइस डैमेज अभी उतना हुआ नहीं है, बट यस वो एक्सपेक्ट कर रही डाउन साइड 0.23% वाई बिल्डअप। मानस आपका ट्रेड? देखिए पीएफसी पे वीरेंद्र जी ध्यान है। पीएफसी में ब्रेकआउट देखने को मिला है, कल हमने रैली देखी थी, आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे पीएफसी में खरीदारी करेंगे 356 के स्टॉप लॉस से और 369 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 360 वाला कॉल ऑप्शन जो 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें 7.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 15 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके मानस जी पीएफसी पर दाव लगा रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। गाबा सर बताइए क्विक सिंगल में कौन सा स्टॉक चुना आपने? क्विक सिंगल में क्या चुना है? एग्रेसिव कॉल कोलपैन। कोलगेट पाल्मोलिव लगता है 2092 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है, ब्रेकआउट भी मिला है, टॉप होगा 2082 करीब 10 रुपए का, टारगेट 2120 कोलपैन। कोलपाल यानी कोलगेट पाल्मोलिव। अमित जी आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी मैं दालमिया भारत सीमेंट के साथ जाऊंगा। रिसेंटली यहाँ पे काफी हमने स्ट्रेंथ देखी थी, 2-3 दिनों का यहाँ पे पुल बैक आया, स्टॉक ने एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ 10 एंड 200 डेमा पे सपोर्ट लिया और वहीं से वापस एक हम पुल बैक या जनरेशन देख रहे हैं, तो इसे बाय करें 2120 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2180 के। ओके दालमिया भारत। राजेश जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए मिड कैप्स में अच्छा मोमेंटम है, तो कंटेनर कॉर्प देखिए इस पे मेरी नजर है पिछले 2-3 दिनों से 530 चल रहा है, तो 524 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग करे 540 545 का स्विंग का टारगेट आएगा कंटेनर कॉर्प। कंटेनर कॉर्प ये हो गई आपकी पिक। आज थोड़ी सी बाइंग आरईसी और पीएफसी में है, थोड़ा सा कल पॉजिटिव न्यूज़ आई थी पावर डिस्कॉम्स को लेकर, उसका एक इम्पैक्ट है यहाँ पर कि शायद कुछ और पीएसयूज पावर कंपनीज लिस्ट होंगी, स्टेट पीएसयू कंपनी, शायद उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और तो कोई मुझे रीज़न दिख नहीं रहा यहाँ पर। लेकिन टॉप लूज़र है आईटीसी, अब 3.5% नीचे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये फ्रेश न्यूज़ आई थी, हमें पता था, ये न्यूज़ अनाउंस हो चुकी थी, आज से सिर्फ इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन आज 400 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। गौरांग जी आईटीसी 390 पर क्या व्यू रहेगा? देखिए ये जो वृद्धि होने वाली है 1 फरवरी से, दाम मेरे ख्याल से काफी हद तक बढ़ जाएंगे। अब सेवन तंबाकू पदार्थ और सिगरेटों का जाहिर है इस पर असर पड़ेगा। हाल फिलहाल तो आईटीसी पर खरीदारी की राय बरकरार है, और अनुज भाई एक बात ये भी है कि आईटीसी के बाकी अन्य कारोबार भी है। जिस प्रकार से बैलेंस शीट प्रभावित होती थी पहले तंबाकू पदार्थ और सिगरेट को लेकर के, उतनी निर्भरता अब नहीं है। अब कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले मेरे ख्याल से 1 या 2 तिमाही में हमें आकलन मिलेगा आंकड़ों को लेकर के।